Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve some extra, that is golden examples of chapter number 4, that is quadratic equations. Now students, ये जो examples है वो कहीं ना कहीं पिछली जितनी भी बोर्ड की एग्जाम्स गई उसके अंदर पूछे गए हैं एंड कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं वैसे एग्जाम्पल्स है, इसीलिए इसको मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, इट इज अ golden examples. So let us start our session. Question number 1. If the two roots of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equals to 0, तो ये तो भाई हमारी हो गई जनरल फॉर्मूला where a is not equals to 0, are रियल एंड इक्वल. अब हमें क्या बताया है स्टूडेंट्स कि भाई ये पी वाई क्यू ही है, ठीक है. ये हमें ये बताया गया है कि भाई ये जो दो रूट्स है हमारे वो कैसे है स्टूडेंट्स, रियल एंड इक्वल है. अब रियल एंड इक्वल कहाँ पे पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 4 में, तो भाई आपको तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए कि मैम हमने ये तो डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ा था. Now what is discriminant? That is equals to b square minus 4ac. अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने तीन कंडीशन भी देखी थी. क्या देखी थी? या तो d इज इक्वल्स टू 0 होगा, या इज d इज ग्रेटर देन 0, या d इज लेस देन 0. क्लियर? अब अगर इक्वल टू 0 है इसका क्या मतलब है कि भाई रूट्स तो एग्जिस्ट करते ही है बट कैसे है स्टूडेंट्स, इक्वल है. अब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो एग्जिस्ट करते ही है, रियल रूट्स, बट दे आर डिस्टिंक्ट. क्लियर? अब लास्ट कंडीशन हमारी जो है दैट इज लेस देन 0. जब नेगेटिव में आपका डिस्क्रिमिनेंट आता है इसका ये मतलब है बच्चे कि भाई इसमें कोई रूट्स मिलेंगे नहीं. अब क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है, रियल एंड इक्वल रूट्स. दैट मीन्स हमारी ये जो पहली कंडीशन है वो हमारा होगा आंसर कि भाई d इज इक्वल्स टू 0. चलो देखते हैं ऑप्शन. d is greater than 0 नहीं, then d is equals to 0, that is b square minus 4ac is equals to 0. तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेन वाला हमने एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया था, राइट. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या स्टूडेंट्स कि भाई वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब कि सपोज वो 20 किलोमीटर पर आवर जा रही है, अगर 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर. देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. अगर वो सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो समझ लो उसको 4 घंटे लग रहे हैं. कितना? तो भाई 360. ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल में मत करना ये. अब 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो 20 में से बन जाती है भाई 25 किलोमीटर पर आवर. आपको समझने के लिए ये मैं दिखा रही हूँ, ठीक है. ये डिजिट्स को दिमाग में मत बिठा लेना, ओके. अब यहाँ पे क्या बताया कि अगर उसकी स्पीड इतनी बढ़ रही है तो उसे कम समय लगेगा. ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा. डिस्टेंस कांस्टेंट है कि भाई कितना दिया है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस तो उतना ही रखना है, बट अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा. कितना लगेगा यहाँ पे, तो 1 घंटा कम लग रहा है, दैट मीन्स 3 आवर्स लगेगा. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम. अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हम लेट से करते भी, लेट द स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर. चलो, जब भी ऐसा कोई ट्रेन का सम आता है जिसमें हमें 2 कंडीशन दी है तो हमें 2 केस ले लेना है भाई स्टूडेंट्स. ये हमारा हो जाएगा केस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा केस 2. ठीक है, चलो तब केस 1 में स्टूडेंट्स स्पीड क्या है, तो भाई x, और केस 2 में स्पीड क्या है,
तो आप बोलोगे मैम कितनी बढ़ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी x प्लस 5। अब देखो स्टूडेंट्स दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है, दैट इज 360। इसमें भी डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स 360। अब बात रही टाइम की, चलो अब टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके टाइम को हम दे देते हैं t1, ठीक है। नाउ टाइम की फॉर्मूला क्या होगी, अगर स्पीड से हम निकाले तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना होगा 360 अपॉन x। ओके, अब यहाँ का टाइम निकालते हैं भाई t2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया है कि भाई 1 घंटा कम लग रहा है, अगर ये स्पीड इतनी बढ़ गई तो इतना तो दिमाग में फिक्स है कि भाई या तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आएगा, या तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है कि कौन सा टाइम बड़ा है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड कम है, दैट मीन्स टाइम ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे स्पीड इससे ज्यादा है 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो टाइम है वो कम लगेगा। इसका ये मतलब हुआ कि भाई t1 जो है इट इज ग्रेटर देन t2, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो राइट जाएगी कि भाई t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो भाई यहाँ पे आएगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बट ऐसा भी कर सकते हो कि भी दोनों में 360 कॉमन है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 1 अपॉन x, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम लेते हैं, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। चलो 360, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और ये पूरा इधर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो एज इट इज। चलो 360 5 जा कर लेते हैं स्टूडेंट 0 एंड 6 5 जा 33, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। चलो अब फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स या तो आप क्वाड्रेटिक वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हो। क्लियर। चलो पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर क्या आई थी हमारी इक्वेशन, तो कुछ ऐसा आया था कि x स्क्वायर, देख लेते हैं क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। इसकी निकालते हैं फैक्टर्स, 2 9 देन 2 45 देन 3 15 देन 3 5 then 5 10 5 2 and 2 1 सा। अब हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं स्टूडेंट्स कि बीच में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। चल 2 2 4 4 3 12 एंड ऐसा कर सकते हैं कि भाई 12 5 दैट इज 60 देन 5 3 15 2 30, नहीं ये भी नहीं निकल रहा है, तो 2 2 4 2 2 4 then 8 8 5 40 5 9 45। तो चलो हमें जो फैक्टर्स मिले कुछ ऐसे मिले 40 और 45। अब किसे लेंगे प्लस में, तो इसे प्लस में लेंगे, इसे हम माइनस में लेंगे। चलो तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। चलो कॉमन निकालेंगे, x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45। रिमेंबर ब्रैकेट के अंदर की साइन
चेंज हो जाएगी। चलो, सो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे एंड हियर लाइक दिस वे। क्लियर? चलो, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 45 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 40। अब स्टूडेंट्स, माइनस में तो स्पीड पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ओके, डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज नहीं सिर्फ वैल्यू आएगा क्योंकि हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि k को वैसे भी स्क्वायर में नहीं दिया है। अगर ऐसा होता कि भाई k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई प्लस और माइनस 2 आएगा। ठीक है, चलो, तो भाई हमें दिया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ऑलरेडी दे दिया है कि भाई x इज इक्वल्स टू माइनस a जो है इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं x की जगह पे माइनस a पुट करूंगी तो मेरा आंसर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। ये हमें दे दी है कंडीशन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस k इज इक्वल्स टू 0। अब x की जगह पे माइनस a पुट कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू a इंटू माइनस a माइनस k इज इक्वल्स टू 0। माइनस a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3a स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू 0। तो k को इस साइड ले लेंगे तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3a का स्क्वायर। क्लियर? चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोस फाइंड करने हैं। चलो, अब यहाँ पे हमें रूट देख के लगेगा भाई इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, करते हैं। चलो, अब हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि भाई 4 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन में हमें सिंपल सा रूल पता है कि मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले तो फैक्टर्स निकालने पड़ेगी। कैसे? तो भाई फर्स्ट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सॉरी लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर देते हैं भाई 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। चलो करो, ये हो जाएगा 4 2 जा स्टूडेंट्स 8 और रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। तो आपको क्या मिला? 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? +5 चाहिए, प्लस का 5। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 8 को प्लस ले लेते हैं, 3 को माइनस। हो गया? चलो, 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। चलो, कॉमन निकालते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 4x। यहाँ पे बचेगा रूट 3 का x प्लस 2। चलो, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे जो 3 है इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, दैट मीन्स इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? रूट 3 कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? तो रूट 3x, बाहर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा अंदर और यहाँ पे बचेगा 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 2 एंड 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 अपॉन रूट 3।
यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4। क्लियर? तो ये हमें मिल गए सॉल्यूशंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x स्क्वायर क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्लस 2√5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, 5 3 दैट इज 15। अब स्टूडेंट्स 15 के हमें कुछ ऐसे रूट्स निकालने हैं कि मुझे क्या चाहिए, 2√5। तो जब कभी ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो जिसे आपको फैक्टराइज करना हो और मिडल टर्म रूट के फॉर्म में हो, तो क्या करना है, सिंपली जो नंबर हमें रूट में दिया है उसे 2 बार लिख दो। चलो लिख दिया। क्लियर? अब देखो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा, 3 के साथ। किसके साथ करेंगे हम 5 को मल्टीप्लाई, 3 के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 1। अब देखो क्या चाहिए, +2 चाहिए। इसका ये मतलब है इसको प्लस में ले लेते हैं, इसको माइनस में। क्लियर? चलो 3x स्क्वायर प्लस 3√5 ऑफ x माइनस 1 √1 लिखो या ना लिखो, इट डजंट मैटर, -5 इज इक्वल्स टू 0। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से निकलेगा 3x, बचेगा x प्लस √5। इसमें से क्या निकलेगा, √5। क्यों? क्योंकि इसे स्प्लिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंटू √5 इंटू √5। ओके, यहाँ पे बचेगा x प्लस √5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, x प्लस √5 और दूसरा होगा 3x माइनस √5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस √5 और दूसरा होगा 3x माइनस √5 is equals to 0. So 3x is equals to √5 and so x is equals to √5 upon 3. Clear? चलो डन। नेक्स्ट ओके, उसी का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 माइनस, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/6। अब देखो यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 और इधर -5। क्यों ऐसा? पे देखो यहाँ पे x रखो, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे हमें कंडीशन मेंशन की गई है, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, हो जाएगा +3। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 5x, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3x और -15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/6। चलो ये x क्या हो जाएगा, कट, 5 + 3 8। ओके, x स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा आपका +2x -15 इज इक्वल्स टू 1/6। अब क्या करेंगे, 6 को हम यहाँ पे ले लेंगे और इसे इस साइड, तो 8 × 6 = 48 and that is equals to x square plus 2x minus 15। चलो 48 को इस साइड ले लेंगे तो x square plus 2x minus 15 minus 48 is equals to 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, x square plus 2x minus 48 plus 15 करना है, 8 + 5 13, 1 कैरी दैट इज 63 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें मिल गई इन द जनरल फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, 63 × 1 = 63 और इसे फैक्टर्स निकालते हैं, तो भाई 9 × 7 = बीच में प्लस चाहिए तो इसे प्लस ले लो, इसे माइनस ले लो, इजी। चलो
एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालते हैं, हो जाएगा x प्लस 9 और यहाँ पे 7x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 9 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन, आर रियल एंड इक्वल। पहले हम लिख लेते इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स k की वैल्यूज फाइंड करनी है। मैंने क्यों बोला वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे k हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिया है इसीलिए। अब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दी है कि भाई हमारे जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, तो तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट के साथ कनेक्टेड है ना। चलो तो भाई यहाँ पे d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0, तो दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। चलो स्टूडेंट्स b क्या है, तो ये हमारा b है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 1 है, वो a है और ये पूरा हमारा c है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे b क्या है, माइनस का 2k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4a1 है और c हमारा है k का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और इसे हम करेंगे क्या, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करेंगे ना, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसे इस साइड ले लेते तो हो जाएगा 4k स्क्वायर। चलो तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स ये दोनों कट हो जाएगी क्योंकि दोनों की साइन सेम है और अपोजिट साइड से, इसीलिए। तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स कि भाई 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4k इज इक्वल्स टू माइनस 1, k इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। देखो यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू मिली, वैल्यूज नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमारा जो k स्क्वायर वाला टर्म था ना वो कट हो गया, दैट इज वाई। ओके चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, सम बोला है, दैट मीन्स प्लस करना है। किसका प्लस करना है भाई, वरुण की एज का प्लस करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। अब वरुण की एज का तो हमें प्लस करना ही है, एक तो भाई 3 years ago वाली एज और दूसरे 5 years hence मतलब आफ्टर वाली एज। ठीक है, उनका हमें सम करना है, बट हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1/3 साल पहले की एज प्लस 1/5 साल बाद की एज इज इक्वल्स टू हमें दिया है 1/3। कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब सॉल्यूशन करते हैं। चलो लेट करना पड़ेगा हमें, लेट the present age of Varun be x years। ओके, पहली कंडीशन क्या है, 3 years ago, तो 3 years ago क्या होगी, माइनस करेंगे तो हो जाएगी x माइनस 3 एंड 5 years आफ्टर तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, x प्लस 5। चलो एजेस मिल गई। अब रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 1/x माइनस 3 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा
1/x + 5। अब हमें ये रेसिप्रोकल्स का एडिशन करना है। 1/x - 3 + 1/x + 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो क्रॉस में कर देते हैं। x + 5 + x - 3/x - 3 × x + 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्या होगा? x + x 2x एंड 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। x × x x², x × 5 + 5x, then -3 × x -3x, -3 + 5 -15 and that is equals to 1/3। चलो क्लियर? ओके, अब हम 3 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3 × 2x + 2/x²। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x - 15 इज इक्वल्स टू 1। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 6x + 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू x² + 2x - 15। इन सबको यहाँ पे ले लेते हैं, तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 इज इक्वल्स टू 0। चलो x², इसे सॉल्व करो, हो जाएगा -4x एंड -15 - 6 -21 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है 21 1 ज़ा 21। अब 21 के कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालो कि 4 चाहिए, तो हो जाएगा 7 3 ज़ा, ये माइनस का ये प्लस का। चलो x² - 7x + 3x - 21 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन, x - 7, 3 कॉमन, x - 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो अब हम इसे नेक्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे फैक्टर्स कुछ ऐसे आए, x - 7 एंड यहाँ पे आया था x + 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते एक बार, यस करेक्ट। चलो तो x - 7 इज इक्वल्स टू 0 या x + 3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3। भाई यहाँ पे एज नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि वरुण की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है स्टूडेंट्स? 7 इयर्स। क्लियर? चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलो अब राइट एंगल के ऑपोजिट ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 more than twice द शॉर्टेस्ट साइड। किसके रिस्पेक्ट में दिया है? शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले तो अज्यूम करो, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। सपोज मैं अज्यूम कर लेती हूँ ये भी ये शॉर्टेस्ट है, ये क्या है हमारी x है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस क्या होगा स्टूडेंट्स? 6 more than मतलब 6 + ट्वाइस द शॉर्टेस्ट मतलब 2 शॉर्टेस्ट क्या है? x। क्लियर? ओके डन। इफ द थर्ड साइड मतलब ये वाली साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं भाई थर्ड साइड क्या है? 2 मीटर लेस देन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से 2 मीटर कम, तो दैट मीन्स 6 + 2x - 2, तो हो जाएगा 4 + 2x। क्लियर? चलो तो ये हमारी शॉर्टेस्ट, ये हमारा हाइपोटेनस और ये हमारी थर्ड साइड। अब हमें करना क्या है? यू हैव टू फाइंड ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो भाई, क्या है हमारा हाइपोटेनस? 6 प्लस 2x का स्क्वायर। अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला, क्या लेंगे हम थर्ड साइड, तो हो जाएगा 4 प्लस 2x का स्क्वायर, और ये हमारी शॉर्टेस्ट दैट इज x स्क्वायर। चलो ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला से, तो हो जाएगा 36, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। सिमिलरली 16, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16x, और इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस का 4x स्क्वायर, कट हो जाएगा। चलो इन सब, अभी ये जो दो टर्म बची उसे हम उस साइड ले लेंगे, तो इन शॉर्ट क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, पहले उस साइड का लिख लेते हैं, प्लस 16x प्लस 16, ये हो जाएगा माइनस 36 माइनस 24x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या मिला हमें? एक्स स्क्वायर। अब प्लस 16x, यहाँ पे रहा माइनस 24 प्लस 16x, तो हो जाएगा माइनस 8x, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 20, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या स्प्लिटिंग करो। हम स्प्लिटिंग करते हैं, 21 ज़ा 20, फैक्टर्स निकालो कि 8 मिले, तो भाई 10 2 ज़ा ये माइनस का, ये प्लस का। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 10, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 10 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलो तो क्या होगा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये माइनस वाला तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 10। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो स्टूडेंट्स क्या है, 10 है, 10 मीटर। ठीक है, और हमारा हाइपोटेनियस x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 2 ज़ा 20 एंड 20 प्लस 6 26 मीटर। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि क्या आएगा। चलो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 इंटू 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 20 प्लस 4 24 मीटर। चलो मिल गए हमें तीनों साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू नंबर्स। अगेन ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमें सम दिया है दो नंबर का। ठीक है, अब इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, अगेन रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा 1/15 माइनस एक्स। ठीक है, अब रेसिप्रोकल का भी क्या है, सम है, तो दैट इज 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है स्टूडेंट्स, 3/10, और हमें दो नंबर्स फाइंड करने। क्लियर? चलो अगेन यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 15 माइनस एक्स प्लस का x अपॉन x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। x कट हो जाएगा, सो 15 अपॉन, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/10। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो 10 उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 इंटू 15 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 3 को यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो 15 इंटू 10 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा और हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म को हम इस साइड ले लेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 15x
प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 51 ज़ा 50 और हो जाएगा 10 5 ज़ा। क्लियर? चलो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन, x माइनस 10, यहाँ पे 5 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो इन द नेक्स्ट स्टेप x माइनस 10, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या आएगा कि भाई x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 एंड दूसरा आएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो आपके दो नंबर कौन से हैं? 10 और दूसरा है 5। क्लियर? चलो नेक्स्ट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। I mean, जो गोल्डन एग्जाम्पल्स की एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। इन द नेक्स्ट सेशन हम मिलेंगे वापस विद अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज स्टैंडर्ड 10। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।